तो चलिएगा हम लोग इस पेपर की बात करते हैं, पॉलिटेक्निक इंटरेस्ट की। ठीक है, तो देखिएगा 2013 में आपको पता है 50 क्वेश्चन में फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, तो उसमें इधर उधर भी करके देता है। ठीक है, देखिए इसमें आपका 66 नंबर क्वेश्चन से फिजिक्स शुरू है। ठीक है, आपको इसमें रेंडमली मिल सकते हैं, या सीरियल नंबर से भी मिलेंगे या रेंडमली कहीं से भी स्टार्ट, मतलब 50 क्वेश्चन में फिजिक्स 25 होगा और 25 केमिस्ट्री होगा। ठीक है, इतना श्योर है। तो चलिए इसमें देखिए 66 नंबर से शुरू हुआ है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिएगा कैसे सोल्यूशन किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 66 नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। कांच का अपवर्तनांक यानी अपवर्तनांक बराबर दिया है, अपवर्तनांक बराबर कितना दिया है, 3/2, यानी ये n की वैल्यू है। क्या है, n बराबर दिया है 3/2। ठीक है, कह रहा है कि कांच हवा की सतह के लिए क्रांतिक कोण होगा। हमें sin 42 अंश दिया है, आपको इंडिकेट किया है कि sin 42 अंश बराबर आप 2/3 रख सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कांच और हवा की सतह के लिए क्रांतिक कोण क्या होगा, क्रांतिक कोण का मान पूछ रहा है। ठीक है, क्रांतिक कोण का मान पूछ रहा है, क्रांतिक कोण। ठीक है, क्रांतिक कोण का मान पूछ रहा है। तो क्रांतिक कोण का फार्मूला क्या होता है, n बराबर 1/sin c, यही फार्मूला होता है। अब n बराबर दे रखा है। ठीक है, तो हमें c का मान निकालना है। यही जो होता है c हमारा क्या होता है, यही इसी को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम sin c बराबर करें तो क्या हो जाएगा, 1/n। अब आपको n की वैल्यू पता है कितना है, 3/2, तो 1/3/2 करेंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा, यहाँ पे गुणा होगा, तो यही किसके बराबर हो जाएगा, 2/3 के। अर्थात हमारा sin c बराबर हो गया कितना, 2/3। ठीक है, अब देखिएगा जो आपको क्वेश्चन में दिया है sin 42 अंश बराबर 2/3, तो 2/3 के जगह पे तो हम लिख सकते हैं sin 42 अंश, तो यहाँ से लिख सकते हैं sin c बराबर sin 42 अंश। ठीक है, अब यहाँ से sin कैंसिल होगा तो c बराबर कितना आ जाएगा, 42 अंश। c बराबर 42 अंश। ऑलरेडी ये सबको इतना पता है। ठीक है, इसको याद भी कर लीजिए कि हवा और कांच के लिए जो क्रांतिक कोण होता है 42 अंश होता है। आप ऑप्शन में देख के 42 अंश को टिक कर दीजिए ऐसे ही। ठीक है, ये याद कर लीजिए, ये सब याद करने वाली चीज है, क्योंकि इसको बार बार आप कब तक सोल्यूशन करेंगे। हवा और कांच के बीच कितना क्रांतिक कोण होता है ये याद रख लीजिए। ठीक है, हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है वो याद रख लीजिए। ठीक है, चलिएगा अगला देखिएगा, इतना नोट करिए। ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, 42 अंश। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, 67 नंबर, निम्न में से कौन सा नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ई को। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ की दिशा को कौन दिखाता है, कौन सा नियम। ठीक है, तो फ्लेमिंग का 2 नियम पढ़े थे, एक राइट हैंड का नियम, एक लेफ्ट हैंड का नियम। ठीक है, तो राइट हैंड का नियम ईएमएफ की दिशा को बताता है, और लेफ्ट हैंड का नियम लॉरेंज बल। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र है तो उस कण पे बल की दिशा को बताएगा कौन, लेफ्ट हैंड का नियम। और राइट हैंड का नियम ईएमएफ की दिशा को, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को कौन बताता है, लेफ्ट हैंड का नियम। फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम, सॉरी लेफ्ट हैंड बोल रहे थे, राइट हैंड का नियम, और लॉरेंज बल यानी जो बल लगेगा उस पे ईएमएफ है ये। ठीक है, ईएमएफ बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल को राइट हैंड का नियम, और लॉरेंज बल यानी जो किसी भी जैसे मोटर में देखे ना उस पर बल कार्य करता है तभी तो रोटेट करता है, तो उस बल को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और जो उसमें ईएमएफ निकलता है तो उसकी दिशा को फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया आपका बी ऑप्शन में फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम यानी दाहिने हाथ का नियम या दाहिने हाथ की हथेली का नियम से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, ईएमएफ की दिशा को, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड के नियम वाला बात समझ में आया है। चलिएगा 68 नंबर देखिए, 68 नंबर क्या कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल शीशे के सामने 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। कौन सा दर्पण है, शीशा मतलब दर्पण, कौन सा है, अवतल।
कौन सा है? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। तो कह रहे अवतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर फोकस, यानी इस दर्पण की जो फोकस दूरी है कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो अवतल है तो चिन्ह परिपाटी का नियम याद रखिएगा, माइनस में होगा। कह रहे इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी यू का मान दिया है कितना? -25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी माइनस सब में होता है हमेशा, सदैव। ठीक है, तो कह रहा है वी की स्थिति बताइए, यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो फार्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस प्लस 1/u। ठीक है, प्लस थोड़ा जुकाम हुआ था तो लग रहा है खांसी भी होगी, इसलिए गले में थोड़ी खुदराहट सी हो रही है। ठीक है, तो अगर कभी बाई चांस आगे आपको वीडियो ना मिले तो समझ जाइए थोड़ी मेरी तबीयत डिस्टर्ब है। ठीक है ना, चलिएगा। तो देखिए यहाँ से हमें f की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है, v की वैल्यू निकालना है ना। तो पक्षांतर करिए तो क्या हो जाएगा? यही फार्मूला पक्षांतर करेंगे तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में ना होगा, माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा? 1/f, इसको इधर लाए तो -1/u। इतना क्लियर है सबको? चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं, इसको हटा देते हैं भैया, कहाँ जगह अच्छे का उतना। v की वैल्यू निकालना है ना। चलिए तो देखिए सबकी वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/v बराबर 1/ कितना हो जाएगा? -50। अब माइनस u का मान -25 है तो माइनस माइनस प्लस 1/25। बताए हैं एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या होगा? 50। दोनों से कट जाएगा, ऐसे एलसीएम लेते हैं। और मैंने बताया कि एलसीएम लिए तो सब में गुणा करिए भाई एलसीएम से, तो 1/v में 50 से गुणा करेंगे तो 50/v होगा बराबर। अब देखिए इसमें गुणा करेंगे 1/50 में गुणा करेंगे 50 से तो 50 कैंसिल, यानी यहाँ पे जो करते हैं इसको सोल्यूशन मैंने बताया क्या करते हैं, इसको कटाते हैं। कितनी बार में कटा? -1 बार में, यानी ये चिन्ह के साथ भी रखेंगे, माइनस है ना तो माइनस, 50 से कम है 50, प्लस चिन्ह है तो प्लस, अब 25 दूना 50, 2, अब -1 और +2 कितना होगा? +1 होगा, +1 होगा। तो यहाँ से v बराबर निकालेंगे त्रिय गुणा करके, तो v बराबर क्या आएगा? +5 सेंटीमीटर, +5 सेंटीमीटर। तो प्लस क्या दर्शा रहा है? यानी प्लस दर्शा रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो शीशे के पीछे बनेगा, क्योंकि तभी तो शीशे के पीछे वाली तो साइड हमारी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। शीशे के सामने तो बनेगा तो हमेशा माइनस में होगा, शीशे के सामने हमेशा माइनस में, यानी चिन्ह परिपाटी के नियम में समझाएं आपको कैसे दर्पण यहाँ पे रखा जाता है शीशे को। ठीक है, अवतल लेंस है तो यहाँ पे रखा, सॉरी अवतल दर्पण है तो इसे रखा जाएगा। तो इधर की जो दूरी होगी वो निगेटिव होती है और इधर की दूरी पॉजिटिव होती है। ऊपर की दूरी पॉजिटिव होती है और नीचे की दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है, बताया ना। तो प्रतिबिंब हमारा इस साइड प्लस आ रहा है, मतलब प्रतिबिंब हमारा इस साइड बन रहा है। ठीक है, यानी दर्पण के पीछे, यानी शीशे के पीछे बन रहा है और 50 सेंटीमीटर पे। तो 50 सेंटीमीटर शीशे के पीछे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए को आप लोग क्या करिए? टिक कर लीजिए। बात समझ में आई है? चलेगा, इतना नोट करिएगा, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। नोट करिएगा इतना, चलिएगा। 68 हो गया ना। 69 नंबर कह रहे 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर क्या है? उसकी फोकस दूरी, यानी f का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। तो कह रहे उसकी क्षमता होगी, क्या पूछ रहा है? क्षमता पूछ रहा है कि क्षमता क्या होगी। ठीक है, तो क्षमता P बराबर, आपको फार्मूला पता है, 1/f होता है। कब? जब f मीटर में हो तब, यानी f जो है हमारा किस में हो? f हमारा मीटर में हो। ठीक है, मीटर में हो तब। और एक होता है P बराबर 100/f, जब फोकस दूरी क्या हो? सेंटीमीटर में हो। तो फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो हम इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? P बराबर 100/f का मान कितना है? 25। तो कितना हो जाएगा? 25 चौके 100, यानी 4 डायोप्टर। कितना हो जाएगा? 4 डायोप्टर। तो देखिए इसमें दिया है आपको -4 डायोप्टर, +4 डायोप्टर, -5 डायोप्टर और +5 डायोप्टर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई? अब चिन्ह के साथ बताना है। तो आपको तो क्वेश्चन में बोला नहीं है कि कौन सा दर्पण है, दर्पण और ना ही लेंस, यानी बताया नहीं है कि कौन सा लेंस है या कौन सा दर्पण, क्योंकि दर्पण या लेंस पता होता तो हम चिन्ह परिपाटी के नियम के साथ रखते। ठीक है, तो कुछ कह नहीं रहा है तो हम कैसे भाई इसका निकाल सकते हैं कैलकुलेशन कि कौन सा होगा? नहीं ना निकाल सकते हैं भाई। मान लीजिए अवतल दर्पण होता या अवतल लेंस होता तब हम कहते हैं कि हाँ भाई इसकी फोकस दूरी माइनस होती है, प्लस होती है,
ये लेंस है तो प्लस होगी, ये लेंस है तो माइनस होगी, तो उसके अनुसार रखते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कह रहा है, यहाँ पे कुछ कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी, सिर्फ लेंस का, कौन सा लेंस बताया ये नहीं बताया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, अधूरा है, ये आपको पेपर में से नहीं देगा, ठीक है, जरूर इसको सुधार के देगा, नहीं तो इस पे सबको नंबर मिलेंगे, ऐसा जब ये सब कॉमन क्वेश्चन में आ जाते हैं जब अधूरा हो रहता है, ठीक है। तो नहीं तो आपको ये जो है इसको इसमें बताना चाहिए कि उसको कौन सा लेंस है या कौन सा दर्पण है, तब हम इस प्लस माइनस के चिन्ह के अनुसार इसको टिक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन अधूरा है, बात समझ में आई। लेकिन सोल्यूशन करने का तरीका आपका यही फार्मूला लगेगा, सेम यही तरीका है, ठीक है। इसलिए मैं इसका ऑप्शन टिक नहीं करवा रहा हूँ, क्यों करवाऊँ भाई, जब ये अधूरा ही तो मैं क्यों आपको जबरदस्ती कराऊँ, ठीक है ना। तो चलेगा, सोल्यूशन पर आप लोग ध्यान रखिएगा, सोल्यूशन ऐसे ही करना है, बात समझ में आई है ना। चलिएगा अगला देखिए 70 नंबर, 70 नंबर ऑप्शनल है, सब लोग बता दीजिए। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, डायनेमो उत्पन्न करता है, डायनेमो क्या उत्पन्न करता है, डायनेमो क्या उत्पन्न करता है, ये थ्योरी में भी आपको पढ़ा चुके हैं, जब लेसन पढ़ाए थे उसमें भी एक क्वेश्चन था, डायनेमो क्या उत्पन्न करता है भैया, ईएमएफ उत्पन्न करता है, ठीक है। क्या उत्पन्न करता है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न करता है, ठीक है, ईएमएफ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको जैसे जनरेटर में देखोगे आगे डायनेमो लगा रहता है, तो जनरेटर को क्या करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा यानी रोटेट करता है, उसमें जो लगा रहता है आर्मेचर उसको रोटेट करता है, और उसके साइड साइड लगा रहता है शक्तिशाली चुंबक, और उसको रोटेट करता है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी है, और मैग्नेटिक फील्ड है तो उसी में ईएमएफ क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ, विद्युत चुंबकीय विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और विद्युत वाहक बल के कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और उसी धारा के कारण जो जितने भी लाइट लगाते हैं सब लगाते हैं वो चलता है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं चलता है, ठीक है। तो हमारा डायनेमो ईएमएफ उत्पन्न करता है। 71 नंबर देखिए, 71 नंबर कह रहा निम्न से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, देखिए इसी को उलट के पूछा है, ठीक है, क्योंकि ईएमएफ जैसे डायनेमो किस पे आधारित है, किस पे कार्य करता है, किस सिद्धांत पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। अब फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, डायनेमो ऑप्शन ए में दे ही दिया है, ठीक है। तो डायनेमो भाई आप पढ़ लिए तो पता ही चल गया कि डायनेमो जो है ये किस पे कार्य करता है, डायनेमो, डायनेमो लिखा है ना, डायनेमो लिखा है, ये किस पे कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, ठीक है। फैराडे बताया था ना कि जब किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उसी के कारण प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, जो कि इसमें बताए थे कि आपका डायनेमो क्या उत्पन्न करता है, ईएमएफ। ईएमएफ क्यों उत्पन्न करता है, क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन में पूछ भी दिया है, फैराडे का नियम क्या है, फैराडे के नियमानुसार क्या बताया था आपका, जो ईएमएफ होता है विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है, -n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ठीक है। यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, यानी जितना परिवर्तन होगा चुंबकीय फ्लक्स में समय के अनुसार, तो उसमें उतना ही जितना परिवर्तन होगा, जितना ज्यादा उसमें उतना ही ईएमएफ उत्पन्न होगा, ठीक है। ये n जो है नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, टर्न ऑफ जो फेरों की संख्या है वो है, ठीक है। तो फार्मूला होता है, माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है आपको, दूसरे नियम में वो कंफर्म कर दें कि जिस कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, तो माइनस उस सिंबल को दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, ई बराबर -n डी फाई अपान डी टी, ऑप्शन नंबर, कहीं कहीं पे आपको ये डी को ना डेल्टा भी बना दिया रहेगा, ठीक है, तो उससे घबराइएगा मत, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, 73 नंबर कह रहा है कि सही संबंध है 1 वाट बराबर वोल्ट प्रति एम्पियर, वाट बराबर बताना है, वाट मतलब पी, पी बराबर क्या होता है फार्मूला, V × I। तो अब आपको ऑप्शन के अनुसार रखना है कि कौन सा फार्मूला रखेंगे, ये समझाए थे और मॉडल पेपर में, ठीक है, क्वेश्चन को। तो वाट बराबर वोल्ट बटा एम्पियर है, वोल्ट किसका मात्रक है, V का, एम्पियर किसका मात्रक है, I का। तो देखिए सारे ऑप्शन में वोल्ट एम्पियर वोल्ट एम्पियर वोल्ट एम्पियर है, इसका मतलब यही वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला ये होता है हमारा, यही तो सही फार्मूला है,
V अपन I तो नहीं होता है P बराबर V अपन I, नहीं ना, ये वाला होता है। तो V का मात्रक क्या होगा, वोल्ट, अब गुणे I का मात्रक एम्पियर, नीचे लिख दे तो क्या हो जाएगा, P का मात्रक वाट, तो 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। हिंदी में लिख दे, हिंदी में है ना ऑप्शन, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश लिखेंगे, 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर। तो 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, ठीक है। इसलिए कहते हैं हर फार्मूला जो है इंपॉर्टेंट, फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा, कैसे कब क्वेश्चन बना देगा ये आपको नहीं पता है, एग्जामिनर को पता है, ठीक है, वो कैसा क्वेश्चन देगा। अगला देखिए 74 नंबर, ऑप्शनल है, ये भी थोड़ा सिंपल मॉडल पेपर है, देखिएगा 74 नंबर क्या है। 74 नंबर में कौन सी अदिश राशि है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, बल, चाल, विस्थापन, आयतन। बल आपका सदिश है, चाल आपका सदिश है, विस्थापन आपका सदिश है, आयतन क्या है, आयतन, आयतन की कोई दिशा है नहीं भाई, तो आयतन क्या है हमारा, अदिश है, आयतन क्या है हमारा, अदिश है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर आयतन किस में दिया है, डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा 75 की तरफ, दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा जब उनके बीच का कोण होगा, ये भी सॉल्व कराए थे, ठीक है, किसी मॉडल पेपर में। तो कह रहे दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा जब उनके बीच का कोण होगा। परिणामी का फार्मूला क्या होता है, आर बराबर अंडर रूट, मतलब दो सदिश हैं ए बी, ठीक है, उनका परिणामी आर हो, जैसे एक ये सदिश है और एक ये सदिश है बी, तो इनका जो परिणामी आर होगा उसकी वैल्यू का क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दिख रहा है उधर तक, 1 मिनट देख लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना अब, तो कॉस थीटा होता है। मैंने उसमें बताया था कि जो इसकी वैल्यू है कब कितना, कब मतलब कम होगी अधिकतम होगी कब, ये किस पे निर्भर करेगा, इस थीटा पे, किस पे निर्भर करेगा, यानी कॉस थीटा की वैल्यू पे, और कॉस थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा क्या होती है, 1 होती है, यानी कॉस थीटा की सबसे अधिकतम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब 1 कितने का मान है, कॉस थीटा में कितने का मान है, 0 अंश का मान है, यानी थीटा बराबर क्या हो, 0 अंश हो, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच, ये जो दोनों सदिश लग रहे हैं इनके बीच 0 एंगल का होगा कोण, तब इनके जो बीच जो इसका जो परिणामी होगा वो क्या होगा, सबसे अधिक होगा, तो उसका जो कोण होना चाहिए कितने का होना चाहिए, 0 अंश का, यानी ऑप्शन नंबर 0 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया ना, चलिएगा ठीक कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं 76 नंबर, ये भी सिंपल है। 76 नंबर क्या कह रहा है कि बंद की को प्रदर्शित किया जाता है, बंद की, देखिएगा भाई, इसकी बात हम लोग जो बोलचाल में बात करते हैं कि भाई स्विच ऑफ कर दो, ठीक है, स्विच ऑफ कर यानी बंद कर दो उसको, तो बंद कर, जैसे लाइट जल रही है तो बंद कर दो, मतलब स्विच को ऑफ कर देते हैं तो बंद हो जाता है। अब यहाँ पे बंद की का मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या होता है, बंद की का मतलब आपको ऑन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बंद की मतलब ऑन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कौन सा आपका ऑन है, ठीक है, यानी कौन सा इसमें से स्विच ऑन है। और स्विच खुला का मतलब यहाँ पे लिखता है बंद स्विच और खुला स्विच, तो खुला स्विच का मतलब ऑफ होता है और बंद का मतलब ऑन होता है, ठीक है। हम लोग कहते हैं स्विच को बंद कर दो, तो ये हमारी भाषा है, ठीक है, जैसे समझ रहे हैं। तो जो फिजिक्स की भाषा है, जो इसमें जो डायग्राम में आपको दिखा रहता है, देखिए ए में आपका स्विच खुला हुआ है, ठीक है, वो चालू नहीं है। अब बी में भी आपको देखिए ये सब स्विच का ही सिंबल है, ए में जो दिख रहा है वो भी स्विच का सिंबल है, बी में भी जो दिख रहा है वो भी स्विच का सिंबल है, और सी में वो भी स्विच का सिंबल है, लेकिन कौन सा बंद है, मतलब कौन सा ऑन है, ऑन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑन की। तो ये भाई देखिए, ये जो यहाँ से पहले ऑप्शन में ऐसे बनाया ना, तो ये हमारा ये करंट इसमें, यानी जब इस पे टच रहेगा तभी तो करंट जाएगी, लेकिन ये टच नहीं है, क्या है ये, ऐसे है, ऐसे है, मतलब ये खुला है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी में भी दिया है, देखिए ऐसे है,
तो ऐसा जब बनता है तो इसमें डॉट लगा रहता है, समझिए ऑन है, डॉट हटा दिए तो ऑफ है। ठीक है, तो देखिए दूसरे में डॉट है, इसके बीच में नहीं, इसका मतलब ये भी क्या है, ऑफ है, और ये भी क्या है, ऑफ है। और जो ऑप्शन सी में दिया है इसे बना के, ठीक है, ऑप्शन सी में तो बीच में डॉट दिया ना, ये मतलब इसका मतलब क्या है, ये स्विच ऑन है। ठीक है, अब इसमें जो करंट हम अगर ले जाएं तो वो ये जो आई करंट है इधर भी जाएगी। ठीक है, तो स्विच बंद की मतलब ऑन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ऑन, और उसको हिंदी में क्या कहते हैं, बंद की, स्विच ऑन। ठीक है, तो स्विच ऑन को कौन सा प्रदर्शित करेगा, ऑप्शन नंबर सी में जो बना है ना डायग्राम वो करेगा। ठीक है, तो 76 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 76 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है भैया? ठीक है, चलिएगा इतना नोट करिएगा, फिर आगे देखते हैं। नोट करिएगा इतना, देखिएगा अगला 77 नंबर, 77 नंबर कह रहा है कि बल का सीजीएस मात्रक है, यानी जो बल है F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। ठीक है, तो m इंटू ए मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसी ये तो MKS पद्धति में है, MKS पद्धति में या SI पद्धति इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसको इतने को एक भाषा में हम कह देते हैं क्या, न्यूटन। क्या कह देते हैं, न्यूटन। ठीक है, अब इसी को कह रहा है सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में यानी जो दूरी है उसे सेंटीमीटर में, जो द्रव्यमान है उसको ग्राम में, और जो समय है उसको सेकेंड में। ठीक है, तो देखिए भाई इसमें ये द्रव्यमान है ना, तो इसको किस में रखेंगे, ग्राम में, तो ग्राम, ग्राम, और जो दूरी है मीटर में नापी गई है MKS में, और सीजीएस में सेंटीमीटर, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सीजीएस में हो गया, किस में हो गया, सीजीएस में हो गया, ये वाली सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति में हो गया। ठीक है, ऐसी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को एक, जैसे इसको एक शब्द में न्यूटन बोला ना, तो उसी तरह इसको एक शब्द में क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। ठीक है, तो जो बल का सीजीएस मात्रक है वो क्या है, डाइन है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जूल का अर्ग था ना सीजीएस में। चलिएगा बात कर लेते हैं 78 नंबर, जो कि इस वीडियो का लास्ट होगा। ठीक है, 13 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 78 को ले लेंगे तो फिर उसके बाद जो 12 क्वेश्चन बचेंगे उसको अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो 78 में कह रहा है कि सही संबंध है, सही संबंध है। ठीक है, टॉ बराबर F इंटू डी, टॉ बल आघूर्ण, टॉ को ही कहते हैं ना, तो बल आघूर्ण बराबर आप लोग पढ़े होंगे क्या, बल आघूर्णते लंबवत दूरी। ठीक है, लंबवत दूरी, ये ना, यानी टॉ बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है, F इंटू डी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, साफ दिख रहा है आपको, ए बराबर सॉरी ए ऑप्शन में। ठीक है, टा बराबर F इंटू डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में, ये देख लीजिए एक और क्वेश्चन, क्योंकि भाई इसी से रिलेटेड है, तो फिर अगले वीडियो में समझाएंगे तो थोड़ा कोई बहुत लोगों को दिक्कत हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जो 69 में दिया है ना, सेम इसी पे बना दिया है। कह रहे बल आघूर्ण कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है, बल आघूर्ण टॉ को ही कहते हैं F इंटू डी। तो ऑप्शन में देखिए बल आघूर्ण कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है, क्या कहलाता है उसको बताना है। ठीक है, तो बल आघूर्ण क्या कहलाता है, बल आघूर्ण आवेश किया गया कार्य या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिएगा टा बराबर क्या होता है, F इंटू डी। और एक बात और रखिएगा, टा बराबर, यहां से लिख लेते हैं, टा बराबर F इंटू डी। ठीक है, और आपको कार्य बराबर भी पता होता है, क्या होता है, W बराबर F इंटू डी, F इंटू डी होता है ना। तो देखिए F इंटू डी, F इंटू डी, यानी इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाए, इसको इक्वेशन सेकेंड बनाए, तो इसका LHS क्या है, बराबर है, तो RHS भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी टॉ इक्वल टू क्या हो जाएगा, W, यानी बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कार्य, बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कार्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, कार्य। तो यहां से हम कह सकते हैं कि बल आघूर्ण कहलाता है किया गया कार्य, कार्य के। तो ठीक है, तो यहां से ऑप्शन नंबर इसके सी को हम टिक कर सकते हैं। बात समझ में, ये यहाँ पे दिखा तो मैंने दोनों एक साथ करा दिया ताकि आपको समझने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ है, ये फार्मूला होता है, और कार्य का भी फार्मूला, तो इसको इक्वेशन बना के हम करें, इसको तुलना करें तो देखेंगे कि जो टा होगा वो बराबर होगा W के, यानी कार्य के। ठीक है, चलिएगा
तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और पसंद ना आए हो तो डिसलाइक भी कर लीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएगा।